फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल उपासना शक्ति में, जिसमें आपको धर्म और अध्यात्म से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं। आज की जानकारी मकर संक्रांति और गंगा सागर मेले के बारे में है। मकर संक्रांति का त्यौहार उत्तर भारत में हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है। पौष मास में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने देह त्याग के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था। मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष होने से देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में मकर संक्रांति की कथा के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर यानी मकर राशि में जाते हैं और शनि का घर धन धान्य से भर देते हैं। इस पर प्रसन्न होकर शनि महाराज ने कहा था कि जो भी मकर संक्रांति को सूर्य की उपासना करेगा उसे शनि दशा का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इसी दिन से मलमास खत्म हो जाता है और शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को दान देना अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान देना विशेष फलदायी माना गया है। तिल और गुड़, मूंगफली, रेवड़ी का दान और सेवन करना भी शुभ माना गया है। तमिलनाडु व केरल में यह त्यौहार पोंगल नाम से प्रचलित है। बिहार में इसे खिचड़ी के नाम से जानते हैं। पंजाब में एक दिन पहले लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन पतंग उत्सव भी मनाया जाता है। बिहार में मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान कर दान का बड़ा महत्व है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता शहर के हुगली नदी में गंगा सागर का मेला लगता है। यही गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। जहाँ गंगा और सागर का मिलन होता है उसी स्थान को गंगा सागर कहते हैं। यह मेला 8 जनवरी से शुरू होकर 16 जनवरी तक लगता है। मकर संक्रांति के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान के लिए पहुँचते हैं। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसके पीछे मान्यता है कि गंगा सागर में जीवन में एक स्नान मात्र से ही सभी तीर्थों के स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। यहाँ स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल मिल जाता है। गंगा सागर में स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और श्रद्धालु सागर देव को यज्ञोपवीत व नारियल भेंट करते हैं। मकर संक्रांति के दिन यहाँ स्नान करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कपिल मुनि का मंदिर है जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। गंगा सागर के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि यहाँ राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और गंगा नदी यहीं पर अवतरित हुई थी। राजा सागर ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और अश्वमेध घड़ों को स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया। यदि कोई राजा अश्व को पकड़ता था तो उसे युद्ध करना पड़ता है। अचानक ही अश्वमेध यज्ञ का अश्व गायब हो गए। बहुत ढूंढने पर वह कपिल मुनि के आश्रम में मिले। इस पर सागर के पुत्रों ने साधना में रत ऋषि को बहुत भला बुरा कहा, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। मुनि के श्राप के द्वारा उनकी आत्मा को मुक्ति न मिल सकी। तो राजा सागर के पौत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने का संकल्प किया। वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे और उनसे क्षमा मांगी और उद्धार का उपाय पूछा। तो कपिल मुनि ने बताया कि माँ गंगा नदी के जल से ही उनका मोक्ष संभव है। इसके लिए आपको माँ गंगा को प्रसन्न करना होगा। तो भगीरथ ने गंगा माँ की तपस्या की। गंगा माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें बताया
कि वह धरती पर अवतरित तो हो सकती हैं, किंतु उनके वेग को संभालेगा कौन। तो भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान किया और वे गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समाहित करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ और वह कपिल मुनि के आश्रम में अवतरित हुई, जिससे राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए माँ गंगा का एक नाम भगीरथी भी है। कपिल मुनि का आश्रम मंदिर में माँ गंगा की, कपिल मुनि और भगीरथ की मूर्तियाँ स्थापित हैं। गंगा सागर पहुँचने के लिए आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुँचना होगा। कोलकाता से यह सफ़र लगभग 130 किलोमीटर दूर है, जो आपको बस, ट्रेन या जहाज़ से तय करना होगा। गंगा सागर का विशाल मेला मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।